Uh, yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं कि चुनाव के लिए ही सरकार और सरकार के वादे होते हैं। चुनाव के बाद बिल्कुल ही सरकारें अपने कर्तव्यों से भूल जाती हैं। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है तो वहाँ शहद की नदियाँ बहने लगी हैं और कहा गया है कि गली गली में अमृत कुंड बनाए जाएंगे। वहाँ नेताओं के भाषण में दोनों पार्टियों के नेता अपने अपने भाषणों में शहद की नदियाँ, अमृत कुंड और स्वर्ग से भी सुंदर बनाने को प्रदेश की घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं सरकारें इस बात से बिल्कुल भूल जाती हैं कि प्रोपोगंडा और झूठ समाज को गर्त पे ले जाएगा और समाज को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समाज की गति हो जाएगी और सरकारों का आने वाले समय में यही आम जनता नफरत और घृणा की दृष्टि से देखने लगेगी। हम बात करते हैं मणिपुर की। आए दिन घटनाएं, यहाँ तक कि पार्षद और विधायकों तक की मृत्यु हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। पर हमारे देश के सरकारें जो अपने आप को 56 इंच की छाती का तमगा लगाना का प्रयास करते थे, ऐसा लगता है कि जैसे शेख चिल्ली की कहानियाँ पढ़ रहे हों। ऐसे सरकार जो अपने आप को शेख चिल्ली की तरह भाषण देती थी और अपनी दमंगई के किस्से सुनाती थी। एक किस्सा बता दें, एक व्यक्ति का नाम शेर सिंह था, पर वो दिल से बेहद कमज़ोर और डरपोक किस्म का व्यक्ति था। वो बार बार लोगों के सामने ये कहता था कि मेरा बाप मेरा नाम यूं ही शेर सिंह नहीं रखा है और मेरे अंदर शेर का जिगर है और मैं शेर जैसा आदमी हूँ। पर वो इतना अंदर से कायर था तो एक बार उसके मन में आया क्यों ना अपने हाथ की भुजाओं पर शेर का चित्र बना लूँ। और वो जब शेर का चित्र बनाने गया तो चूंकि वो अंदर से बेहद ही कमज़ोर का आदमी था, वाणी से ज़रूर शेर की बात किया करता था। जब बनवाने गया तो जब वो बनाने वाले ने सुई से चुभोना शुरू किया तो आधा शेर का ही मुखड़ा बन पाया और छोड़ के भाग गया। लोगों ने कहा कि आपने ये आधा शेर का मुखड़ा क्यों बनाया है? तो उसने कहा कि अगर पूरा बनाया होता तो लोगों को मैं खा लेता, मेरे अंदर इतनी आग है। इसी तरह वर्तमान में नेताओं को कहा जाए कि ये वो शेर हैं जो शेर हैं, वो शेर हैं जो इश्क में भी गालिब ने लिखा था और शायरी में गालिब ने लिखा था। ये वो शेर हैं, इनको कभी वो शेर समझने का प्रयास मत करिएगा जो जंगल में शेर के शासन करते हैं, जिनके अंदर जज्बा और जिगर होता है, जो पूरे राज्य को अपना राज्य समझते हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ सरकारें पूरी तरह से उसे अमेरिका बना रही हैं, पर जो मणिपुर है वहाँ आए दिन घटना हो रही है, सरकार एक बार भी उस विषय में नाम नहीं लेती। आखिर क्या बात है कि सरकारें मणिपुर का नाम नहीं ले रही, जबकि आए दिन आप सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे आप देखते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मणिपुर के लिए अंधत्व निवारण का काम करती है, आंखें बंद रखती है मणिपुर की घटनाओं पर। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल बिल्कुल ही आंखें बंद किए हुए हैं। अगर इन चैनलों के पास पाकिस्तान नहीं होता, हिंदू मुस्लिम नहीं होता, तो ये अपनी चैनल में क्या बोलते, ये विचारणीय विषय है। पर ये पूरा देश हमारा है, पूरा भारत हमारा है और भारत हमारे प्राणों में बसता है। तो हम तो पूरे भारत की बात करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे, पूरी जनता की बात करेंगे, पूरी समाज की बात करेंगे और हर व्यक्ति की बात करेंगे, वो चाहे जो भी हो। तो मणिपुर भी हमारे हृदय में बसता है, हमारे भारत का है। तो सरकारों को मणिपुर में भी देखना चाहिए, केवल जहां चुनाव है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के में भी। यहाँ किसान खाद के लिए प्राण त्याग रहे हैं, लाइनों में लगे हैं, लठ चल रहे हैं, पर जहाँ चुनाव हो रहे हैं खाद का इतना ज़्यादा भंडारण है कि उसको किसान ले नहीं पा रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग शेर का मुखड़ा ओढ़कर गीदड़ के चमड़े में है। अंदर से तो ये गीदड़ है पर ऊपर से शेर की खाल ओढ़े हुए अपने आप को शेर कहलवाना, 36 इंच कहलवाना, 48 इंच कहलवाना इनका शौक हो गया है। कोरे भाषण और कोरे वक्तव्य इनकी बात हो गई है, पर इनका वास्तविक चरित्र हम आपको बता रहे हैं। ये जनता को मूर्ख समझती है, नालायक समझती है, इसलिए इनका एक पर्सनली नारा होता है, जितना जी सके जिए जई हों, नित अत्याचार करे जई हों, भोली जनता का खून मधुर निधड़क दिन रात पिए जई हों। ये वर्तमान के नेताओं का चरित्र है। नहीं तो नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने की क्षमता और समाज में सारे वर्गों के साथ सुख दुख में और उसके विकास का पूर्ण दायित्व होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।